नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोला है और कहा है कि यदि सरकार ने ड्रग्स और श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ बरसे हों। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन पहले यह कह चुके हैं कि भले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से यह घोषणा की जा चुकी है कि पंजाब में रेत सस्ती कर दी गई, लेकिन अभी भी लोगों को सस्ती रेत नहीं मिल रही है। वहीं केबल को 100 रुपए प्रति कनेक्शन किए जाने को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा था ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि ट्राई के रेट ही 130 रुपए प्रति कनेक्शन है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि जो भी रिपोर्ट आई है ड्रग्स के खिलाफ उसे खोलो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करो। आपको यह बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुंह खोलते रहे हैं। देखो जटाले पिंड उत्ते पिंडां तो शहर उत्ते शहर तो पंजाब उत्ते पंजाब तो देश उत्ते देश तो मां बाप उत्ते ते मां बाप तो मेरा गुरु उत्ते साडा गुरु उत्ते ते उस गुरु दी बेअदबी दा अज इंसाफ फिर मंगदा नवजोत सिंह सिद्धू। एक सरकार बनी ते एक लथी एक मुख मंत्री लथा ते दूजा बनया ते मैं तुहानू कहना जे गुरु दा बेइंसाफी दा इंसाफ ना दिता ते सिद्धू अपनी देही दां दे उत्ते लाओ, देही दां दे उत्ते लाओ। मेरी गल याद रखियो और अंदर दियो जिन्हां लोकां ने ये बेअदबियां कीतियां ते फिर क्यों नहीं खुलदी रिपोर्ट, क्यों नहीं खुलदी रिपोर्ट। मैं ऐलान करदा कि जे हुण ये रिपोर्ट ना खुली बागे पुराने दी धरती दे उत्ते मैं तुहानू कहना क्योंकि मैं प्रधान हां, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत नहीं, लेकिन फिर भी चंदी कह के गया कि पार्टी की हदायत ते चलदा सारा कुछ। बागे पुराने दी इस धरती दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करदा और अपनी नेक मां दा दुध पी के ऐलान करदा जे रिपोर्ट ना खिली ते सिद्धू अपनी तेही गा दे उत्ते इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कई ट्वीट किए और कहा कि फास्टवे केबल टीवी नेटवर्क एक बड़ी कंपनी है जो पंजाब में टीवी सेवा देती है। सिद्धू ने यह ट्वीट किया कि 5 साल पहले मैंने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर फास्टवे के एकाधिकार को खत्म करने, 1000 करोड़ रुपए के टैक्स की वसूली, स्थानीय ऑपरेटरों को सशक्त बनाने के लिए और लोगों को सस्ती केबल सेवा देने के लिए नीति मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने रखी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फास्टवे के खिलाफ जोरी कार्रवाई के बिना पंजाब में केबल संकट का समाधान निकालना गलत है। उन्होंने यह भी कहा, ट्वीट किया है कि 2017 में मैंने फास्टवे से चोरी किए गए राज्य करों की वसूली के लिए उसके द्वारा छिपाए गए कंप्यूटर और डाटा को अपने नियंत्रण में लेकर काम करने के लिए एक कानून का प्रस्ताव दिया था। यह केबल ऑपरेटरों को इसके एकाधिकार से आजाद कर देता और खजाने को भर देता। सिद्धू ने भी केबल शुल्क को लेकर बादल परिवार को निशाने पर लिया और ट्वीट किया कि फास्टवे ने सरकार को दी गई जानकारी के मुकाबले में 3 से 4 गुना अधिक टीवी कनेक्शन लगा रखे हैं। बादलों ने उसके एकाधिकार की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरे उस प्रस्ताव को रोक दिया जिससे फास्टवे के एकाधिकार खत्म हो जाता, राज्य के पास प्रति कनेक्शन राजस्व आता और टीवी केबल की कीमतों को लेकर लोगों को भी खासी राहत मिलती। नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी फास्टवे पर केबल बाजार में एकाधिकार बनाने और भ्रष्टाचार किए जाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी महीने सरकार पर खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग 26 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं उनसे पूछो कि 1 लाख पद अब भी खाली क्यों पड़े हैं।
उन्हें क्यों नहीं भरा गया? आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वह 1 लाख पद भरें। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिन पहले अपने ईस्ट विधानसभा हल्के में किए गए उद्घाटनों के दौरान यह भी कहा था, अगर 26 लाख नौकरियां दी जाती हैं तो यदि एक व्यक्ति को 30,000 रुपया भी वेतन मिलता है तो इससे करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए का प्रति माह जो है बोझ सरकार पर पड़ेगा और 72,000 करोड़ का तो सरकार का बजट भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह लॉलीपॉप देकर वोट ना डालें, बल्कि वोट सोच समझ कर दें। उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं, वह हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान श्रोमणी अकाली दल बादल के बाद प्रदर्शनकारियों का रुख अब कांग्रेस की रैलियों की तरफ हो गया है। कांग्रेस ने लुधियाना के बाद पूरे पंजाब में अपनी चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है और इसी कारण कांग्रेस ने अपने चुनाव रफ्तार को तेज कर दिया है। पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस की तरफ से प्रोग्राम किया गया। इसी तरह से उनकी तरफ से आज पहले गुरु हर सहाय, फिर बागा पुराना और बाद में मोगा में भी रैलियां की गई। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में उनका जबरदस्त विरोध हुआ और इस दौरान अध्यापकों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने अरविंद केजरीवाल और सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नकली केजरीवाल बताया था। इस पर तंज कसते हुए चन्नी ने कहा कि केजरीवाल पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपया देने की बात कहकर गए हैं, लेकिन दिल्ली में राज करने के दौरान केजरीवाल ने वहां की महिलाओं को 1 पैसा नहीं दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा कि पंजाब में पंजाबियों की कमी नहीं है और बाहर से किसी व्यक्ति को पंजाब पर राज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया पर भी चरणजीत सिंह चन्नी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की वजह से मजीठिया को कोर्ट जाना पड़ा और अब जब कांग्रेस पंजाब में हर छोटा बड़ा मसला हल कर रही है तो सुखबीर सिंह बादल को भी ये गवारा नहीं हो रहा है। मनु कहना है आम आदमी नकली, क्योंकि हम तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। मैं क्या करे पंजाब में गुल्ली डंडा खेले, पता है बांदर कीली किस तरह खेलते। जे पंजाब का होगा तो पता होगा उन्होंने क्या पता पंजाब के लोगों की क्या क्या समस्या वा। दिल्ली से आ गया मिशन पंजाब लेके भी पंजाब में सर करना यार ये बेबंजर करते कि जी तू आके संभाल लूंगा। ये कोई सामना करती है जेड़े जेड़ा मर्जी आके दब लवे। केजरीवाल क्यों दबेगा वहां से आके? पंजाब के नौजवान क्यों ना राज करने थे वहां तो आके क्यों बंदा राज करे? हूं कहना जी केजरीवाल क्यों भाई पंजाबी है नहीं साढ़े पास, तू क्यों वहां पे आके राज करेगा? इस करके सरकारी और बीरो ड्रामेबाज लोग हूं कहते जी असी 1000 रुपया देना बीबिया नूं। मैं क्या 7.5 साल से दिल्ली दे विच राज कर रहा उत्थे दिता है 1 रुपया कदे नहीं दिता। कहना जी दिल्ली मॉडल लाओ। मैं क्या दिल्ली मॉडल क्यों लाइए, पंजाब मॉडल लाओगे? ऐसी ड्यूटी 28 वाले हैं, ऐसी बोलते जो ट्रैक्टर में क्या सियाड़ते हैं। इस करके सरकारी और बीरो पंजाब को तरक्की के राह पे तोड़ना है। आज एक बहुत बढ़िया निजाम पंजाब को देना है, एक अच्छा मॉडल लेके आना जिहदे नाल आने वाले समय दे विच पंजाब की तरक्की होवे। पंजाब में ट्रांसपोर्ट कंपनी जुझार ट्रांसपोर्ट और फास्टवे केबल कंपनी के मालिक गुरदीप सिंह के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टीम की ओर से रेड की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रोमणी अकाली दल के नेता मनप्रीत सिंह अयाली के घर पर रेड की गई थी। उसके बाद श्रोमणी अकाली दल के नजदीकी गुरदीप सिंह पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक गुरदीप सिंह के घर के अलावा उनके और भी ठिकानों पर जांच की जा रही है। हालांकि इस पर अभी भी कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी राजनीति तेज कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि
उत्तर प्रदेश में चुनावों में वे भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए जरूर जाएंगे और भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन होगा और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे कांग्रेस को खासा नुकसान होना तय माना जा रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने को कुछ ही समय बचा है और शिक्षा पर भी चुनावी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अमृतसर में शिक्षकों को 8 गारंटियां भी दी। इसी को लेकर अब पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रगट सिंह ने कहा कि स्कूल एजुकेशन में पंजाब पहले और दिल्ली 6वें नंबर पर है। केजरीवाल पंजाब की चिंता ना करें, यहां पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति चल रही है। प्रगट सिंह ने केजरीवाल को जवाब दिया है और कहा है कि पंजाब ने स्कूल एजुकेशन के नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में टॉप किया है। दिल्ली के मुकाबले में पंजाब पढ़ाई में पहले नंबर पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बेहतर है। पंजाब में टीचर स्टूडेंट अनुपात भी दिल्ली के मुकाबले में बेहतर है। पंजाब में 4% के मुकाबले में दिल्ली में 15% स्कूलों में यह अनुपात खराब है। केजरीवाल पंजाब की चिंता करने से पहले दिल्ली का सिस्टम सुधारें। केजरीवाल को पंजाब की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए बता देता हूं कि हम दिसंबर के अंत तक 20,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं। इससे पहले हम 8,000 से अधिक टीचरों को रेगुलर कर चुके हैं। इसके अलावा 1,000 से अधिक स्टाफ को प्रमोट भी किया जा चुका है। पंजाबियों को हमारे सरकारी स्कूल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। पिछले 4 वर्षों में पंजाब के सरकारी स्कूलों की प्राइमरी क्लास में स्टूडेंट्स की गिनती 1,93,000 थी, जो अब बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। प्रगट सिंह ने यह भी कहा कि केजरीवाल को पंजाब के टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भारत की सबसे बेहतर और पारदर्शी पॉलिसी है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है और टीचरों को घर के नजदीक स्टेशन चुनने की आजादी है और साल में यह सिर्फ एक बार ही की जाती है। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जहां शिक्षकों को 8 गारंटियां दी थी, वहीं यह भी कहा था कि पंजाब में शिक्षकों से और भी काम लिए जाते हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी तो शिक्षकों से केवल पढ़ाई करने का ही काम करवाया जाएगा, उनसे दूसरे काम नहीं लिए जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी कांग्रेस पर हमला साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता मनमानी कर रहे हैं। जब नौजवान ही मैं तो कहूंगा कोई बाली उम्र नहीं सी, तुसी वेख लो किसी ਨੂੰ इस हद तक मजबूर कर देना कि वो आपकी जान ही गवा बैठे ते की आपां समझते हैं कि उन्हां दे परिवारां दी, उहदे बच्चियां दी, उहदी घर दी, उहदे बुजुर्गों की कोई हार नहीं लगनी। मेरे वीरो ये बहुत दुख की गल है। सताया कादा कि मैनू इंसाफ नहीं मिलता और जिन्हों ने इंसाफ देना सी वो आपदी टाउटी तक सीमित होकर रह गए। जे चाहिए सीगा कि जे उन्हें गलती की है और MLA का ये कोई रोल नहीं, तो MLA आप अगे होकर परचा कराउंदा और कार्रवाई कराउंदा, मगर करा नहीं सकता सी। फिर उन्हें दस देना सीगा कि चक्कर की है, मजबूरी सी। मगर तुसी सच का साथ दिता, पहरा दिता, ये गल छोटी मोटी नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मेघालय में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 में पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और एक के बाद एक वायदे करवाए थे। अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। मेघालय में कांग्रेस के अधिकतर विधायक TMC की ओर पलायन कर गए हैं। मेघालय विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुकुल संगमा ने 11 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने का जो कारण बताया है, वह कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति में के बारे में कुछ नया तो नहीं, लेकिन इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ही सोनिया और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खिलाफ वहां पर खेला करवा दिया। मेघालय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ 2023 में चुनाव होने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अब उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी बनने रहने के लायक भी हैसियत नहीं रही है। उनके पास बेहद कम विधायक बचे हैं।
क्यासों के मुताबिक मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा कांग्रेस के 17 विधायकों में से अपने साथ 11 एमएलए लेकर पार्टी से निकल गए हैं। उनके मुताबिक राज्य में कांग्रेस सही ढंग से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वीरवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हर तरह से फेल हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शासन लगभग हर पहलू में विफल है। सुब्रमण्यम स्वामी ये बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ममता बनर्जी की तारीफ भी कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने वीरवार को ट्वीट कर कहा है कि चाहे अर्थव्यवस्था हो या सीमा सुरक्षा, हर क्षेत्र में मोदी सरकार विफल रही है। उन्होंने अफगानिस्तान संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के रुख को असफलता बताया। उन्होंने पेगासस डेटा सुरक्षा उल्लंघन के लिए भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वीरवार को किए गए अपनी ट्वीट पर एक मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया, जिसपे लिखा हुआ था कि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड अर्थव्यवस्था विफल, सीमा सुरक्षा विफल, विदेश नीति, अफगानिस्तान संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा, पेगासस, एनसीओ, आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर उदास, सब में विफल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की थी और ममता बनर्जी की तुलना जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीएम नरसिम्हा राव जैसे राजनीति दिग्गजों से की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।